Good morning and welcome back to the SHR and HRP online lectures. Thank you so much for joining in. We have already studied the role of HRM, right? हमने रोल ऑफ एचआरएम्स पढ़े थे और उनमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की वो भी हमने पढ़ा था बट वी नीड टू go ahead and discuss different management gurus have deliberated different roles for the HR manager based on the major responsibilities that they fulfill in the organization. Few of the commonly accepted models are enumerated below. So बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज जो है उन्होंने कुछ अलग अलग रोल जो है एचआर के डेलिब्रेट किए हैं बेस्ड ऑन द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे फुलफिल। जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैनेजर्स फुलफिल करते हैं उनके बेसिस पे इन्होंने अभी अपने आइडियाज को जनरेट किया है और कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल जो है उन्हें एन्यूमरेट किया है। ठीक है, एन्यूमरेट मतलब गोइंग डीप इनटू द पर्टिकुलर टॉपिक। सो द फर्स्ट management guru is Pat McLagan. Now, Pat McLagan has suggested 9 roles that are played by HR practitioners. Now, what are the 9 rules? Number one, to bring the issues and trends concerning an organization's external and internal people to the attention of strategic decision makers and to recommend long term strategies to support organizational excellence and endurance. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे कि हमें एचआर का रोल ऐसा करना है कि हमें जो इश्यूज है जो ट्रेंड्स कंसर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सटर्नल और इंटरनल लोगों के सामने वो अटेंशन में लेकर आना है एंड अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर उस पर ध्यान देना है एंड रिकमेंड करना है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या हो सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेलेंस और एंड्योरेंस को support। Now, when we talk about organization's excellence, it means कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे बढ़ाएं। नाउ बीइंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, बीइंग इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं और कंपनीज भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत करती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में कोई भी कंपनी का नाम डालोगे तो वो कंपनी का आईडी आपको वहां पे दिखाई देगा, उनका एक अकाउंट आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दे वांट टू बी इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। अब समझिए किसी का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, अब वो उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया, एक्स वाई जेड कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, तो ब्लॉक या फिर हैशटैग बॉयकॉट ऐसा कुछ कर सकते ना। दिस इज अ ट्रेंड। अब ये इशू भी है, ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से एक ट्रेंडिंग कंसर्न भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल और इंटरनल लोग हैं उनसे रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी इश्यूज या कंसर्न्स है वो हमें अटेंशन में लेकर आना है लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, उस हिसाब से हमें एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है। ठीक है, एंड देन रिकमेंड करना है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के एक्सीलेंस और एंड्योरेंस को सपोर्ट करें। अब ये किसका काम है? ये एक ह्यूमन रिसोर्स का काम है, एचआर का काम है, एचआर प्रैक्टिशनर्स का काम है। अब एचआर प्रैक्टिशनर्स क्यों बोला है? क्योंकि वो ऑल रोल जॉब करते हैं, घर पे बैठने वाले जो एचआर है वो नहीं, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एचआर काम करते हैं, उनके लिए है। नाउ नेक्स्ट इज टू डिजाइन एंड प्रिपेयर एचआर सिस्टम्स। हमें कुछ एचआर सिस्टम्स को डिजाइन करना है, प्रिपेयर करना है। अब डिजाइन का मतलब क्या है सर? क्या हमें कुछ ड्राइंग करना है? ऑब्वियसली आपको ड्रॉ करना है, चाहे वो डायग्रामेटिक फॉर्म में हो, टैबुलर फॉर्म में हो या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में हो। आपको वो डिजाइन करना है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड नीचे एक लाइन मारी जाती है। ठीक है, एंड देन राइट में एक और लेफ्ट में एक और लाइन मारे जाते हैं, एंड देन सीरियसली हम लोग सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर लिखते हैं। वो सीनियर मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो वी नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग विच इज सूटेबल, राइट? तो सिस्टम्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, कैसे पोर्ट्रे करना है, उसको हम डिजाइन बोलते हैं। प्रिपरेशन इज लाइक उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। अब ये असेंबल करना, अब असेंबल करने के बाद क्या करेंगे? एक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इम्पैक्ट।
अब हमें डिज़ाइन करना है, प्रिपेयर करना है सिस्टम्स को, एचआर सिस्टम को। अब एचआर सिस्टम मतलब ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ये एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, इसमें सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, कौन-सा काम क्या करेगा, कॉलिंग का काम किसके पोज़ीशन में जाएगा, ठीक है? वहाँ पे नाम के हिसाब से नहीं आपको जॉब मिला जाता है, वहाँ पे उनके सिस्टम के हिसाब से एचआर को जॉब मिला जाता है, राइट? तो एचआर सिस्टम में ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। एंड एक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जैसा हमने प्रिपेयर किया वैसा एक्शंस लेंगे सो दैट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे, ताकि इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमारा जो प्रोड्यूस है, हमारा जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम इम्पैक्ट की तरह हो। और हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ये हमें ध्यान से करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज टू फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन बाय परस्यूइंग वैल्यूज एंड विजन। तो हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है कुछ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को, उसे इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजीज को, ताकि हम ट्रांसफॉर्म करें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ वैल्यूज को और विजन को, जो इस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से सूटेबल है, या फिर जो करंट ट्रेंडिंग इश्यूज है, करंट ट्रेंडिंग वर्ल्ड है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अब हमारे जियो या फिर रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, रिलायंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी हब चालू कर रही है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो पाए। जैसे हम पेट्रोल स्टेशन देखते हैं, पेट्रोल पंप देखते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रिक स्टेशन से इलेक्ट्रिक हब होंगे। यहाँ पे आप रुकेंगे, 10-15 मिनट चार्ज करेंगे अपनी गाड़ी पर, एंड देन यू विल ड्राइव अगेन। सो ऐसे हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमारे वैल्यूज और विजन्स हैं चेंज होते रहेंगे, जो जो रिक्वायर्ड है वर्ल्ड में, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। Next is to create a positive relationship with customers by providing them with the best services, to utilize the resources to the maximum, and to create commitment among people to help the organization to meet customer needs, whether directly connected or indirectly connected to the organization. अब हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, चाहे वो कस्टमर्स हो या फिर हमारे से कोई भी रिलेटेड पर्सन हो। इससे क्या होगा, हमें जो रिसोर्सेस है हमारे पास, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, और हम ऐसे कमिटमेंट क्रिएट करने चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में मदद करे, और हम कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उसको मैच कर पाए, यानी मीट कर पाए। ठीक है, इससे क्या होगा, चाहे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा लोगों के जुबान पर होगा। The next is to identify the learning needs, hence to design and develop structural learning program and material to help accelerate learning for individuals and groups. अब लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद सर, मैडम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट लर्निंग इज एवरीवेयर। चाहे वो आप एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट इज आल्सो लर्निंग, चाहे आप कोई मैगजीन पढ़ो या फिर चाहे आप कोई नॉवेल पढ़ो, एवरीवेयर यू आर लर्निंग, राइट? और लर्निंग का ये मतलब नहीं कि आपको वही सिलेबस वाला लर्निंग होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं। तो एचआर का काम है आइडेंटिफाई करना जो भी लर्निंग नीड्स है, एंड उस हिसाब से वो प्रोग्राम को डिजाइन करना, उस पर्टिकुलर इवेंट को डिजाइन करना, डेवलप करना उसके स्ट्रक्चर को, और जो लर्निंग प्रोग्राम्स है और उनके रिलेटेड जो मटेरियल है, उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंडिविजुअल ग्रुप के सामने एक्सेलरेट करके प्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखना ज़रूरी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना ज़रूरी है, आपका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डेवलप करना ज़रूरी है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आइडेंटिफाइंग थिंग्स। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? उससे हम लोग को पता चलता है कि बस दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग फिर वो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। राइट? सो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें जो है करनी पड़ती है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमारा जो एचआर है वो भी वही काम करता है। तो वी ऑल आर इक्विवेलेंट टू एचआर, बट नॉट एन एक्चुअल एचआर। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट वन इज
to enable the individual and group to work in new situations, to expand and change their views so that people in power move from authoritarian to participative model of leadership. Authoritarian mode of leadership से लेके वो participative models of leadership में बढ़े, इसलिए हमको क्या करना है, उनका इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का जो काम है वो साथ में लेकर आना है। कभी वो इंडिविजुअल काम करेंगे तो उन्हें ग्रुप में लेकर आना है सो दैट नए सिचुएशन में अपना नॉलेज, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर जो है एक्सपांड कर पाए। एंड कई बार कुछ लोग ऐसे अथॉरिटेरियन मोड में होते हैं, ऑर्डरिंग मोड में होते हैं, अब उन्हें पार्टिसिपेटिव मोड में लेकर आना है। अथॉरिटेरियन मोड का मतलब क्या है? इस सर ने बोला तो होना चाहिए, प्रेजेंटेशंस बोला आपको तो प्रेजेंटेशन आपको करना ही करना है, दैट इज एन अथॉरिटेरियन मोड। लेकिन अगर समझो मैं बोलता हूँ कि देखिए आपको इस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाना है और मैं खुद स्लाइड का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, दैट इज अ पार्टिसिपेटिव मॉडल वेयर आई एम आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएटिंग और मेकिंग PowerPoint presentations. Next is to help employees to assess their competencies, values, and goals so that they can identify, plan, and implement developmental plans. So, employees को assess करना है, उनके competencies, उनके strength, उनके values, उनके goals को identify करना और उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें plan करनी है और implement करना है ताकि उनका development हो, उनके knowledge का development हो and then उसका implementation organization के भलाई के लिए हो. He also assists the individual employee to add values in the workplace and to focus on the interventions and interpersonal skills for helping people change and sustain change. तो हम लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल को बीइंग एन एचआर ताकि उनके जो लाइफ में एडेड वैल्यू हो जाए। ठीक है, वैल्यूज को हम ऐड करें एंड देन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्क प्लेस के लिए वो भी बढ़े ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका इंटरवेंशन हो, इंटरपर्सनल स्किल जो है उनका बढ़े ताकि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो हेल्प करे। ठीक है, एंड देन इस हिसाब से जो चेंज है, जो सस्टेनेबल चेंज रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में वो पूरा हो। देन लास्ट वन अकॉर्डिंग टू मिस्टर लगान इज assesses the HRD practices and programs and their impact and to communicate results so that the organization and its people accelerate their change in development. तो HR का काम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को असेस करना और असेस करने के बाद उनके जो प्रोग्राम्स है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिकेट करना और जो रिजल्ट्स है वो लोगों तक पहुंचाना कि आप में से जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है। ठीक है, इस हिसाब से हमें ये चेंज और डेवलपमेंटल प्रोग्राम को असेस करना है यानी एग्जामिन करना है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डेव अल्रिच। इनके हिसाब से एचआर का ना चार की रोल है, चार ही चार। स्ट्रैटेजिक पार्टनर रोल, एचआर का काम एक ही है कि आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें, स्ट्रैटेजिक बनाए और स्ट्रैटेजिकल पार्टनर का रोल निभाने के बाद आपका एक ही काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का वैल्यू है उसे क्रिएट करें। मतलब स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम बढ़ता जाए। ठीक है, देन सेकंड चेंज एजेंट रोल। चेंज एजेंट रोल मतलब क्या? वो चेंज लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। किसी को नॉलेज का रिक्वायरमेंट है तो नॉलेज नया लेकर आएंगे, किसी को टेक्निक का रिक्वायरमेंट है तो नया टेक्निक या नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, किसी को लगता है कि हमें पूरा सिस्टम चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन का तो चेंज करना का काम जो है वो एचआर का है, इसलिए उसे एजेंट कहा गया है बिकॉज एचआर एक्ट एज एन middleman to the superior and to the subordinate of the organization. देन एम्प्लॉय चैंपियंस रोल। एम्प्लॉय चैंपियन रोल में हम लोग क्या करते हैं, नए नए टैलेंट को हम लोग मैनेज करते हैं और उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है विद इन द फर्म वो यूटिलाइज हो, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए आया और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना। ये इंटेलेक्चुअल जो है या फिर ये जो एम्प्लॉय चैंपियन है वो आर्ट में भी हो सकता है, साइकोलॉजी में भी हो सकता है। कोई अगर ड्रामा अच्छा करता है तो कॉर्पोरेट लेवल में ना स्टेज शोज होते हैं तो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को भेज सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल में स्पोर्ट्स भी होते हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होता है स्पोर्ट्स के उसमें भी वो भेज सकते हैं। ये किसका काम है? ये एचआर का काम है कि वो पहचाने उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल को जो है वो विद इन द फर्म पहचान के हमें आगे उनको प्रोत्साहन देके बढ़ाना है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल।
trying to get things to happen better, faster and cheaper. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हमें क्या करना है, जितना भी काम हो सब पूरा हो, अच्छे तरीके से पूरा हो, थोड़े फास्ट स्पेस में, फास्ट स्पीड में या जल्दी जल्दी पूरा हो, एंड कम से कम खर्चा आए। दीज फोर आर अकॉर्डिंग टू डेव अल्ड्रिच। अब आपको अगर पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट गुरु डेव अल्ड्रिच व्हाट आर द फोर की रोल्स एचआर प्लेज, तो ये चार स्ट्रेटेजीज आपको लिखना है, उनका ये जो वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है वो लिखना है। एंड अगर आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल याद आता है तो एग्जाम्पल भी आप अपने ऑफलाइन एग्जाम्स में लिख सकते हो। नाउ करंट रोल क्या है एचआर मैनेजर का। अब जब हम लोग नॉर्मल एचआर का बात करते हैं तो क्या रोल्स है। सो अकॉर्डिंग टू आर एल मैथिस एंड जे एच जैक्सन, several roles can be fulfilled by एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट जो है अलग अलग रोल फुलफिल करता है या कर सकता है, ठीक है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज रोल्स डिपेंड ऑन बोथ व्हाट अपर मैनेजमेंट वांट्स एंड एचआर मैनेजमेंट टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे एचआर जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो अपर मैनेजमेंट है वो एचआर से क्या काम करवाना चाहता है, क्या एचआर के कॉम्पिटेंसेस है स्टाफ के, एचआर स्टाफ के क्या उनके टैलेंट है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखते हैं। एंड देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। लेकिन टिपिकली हमने एचआर के तीन रोल्स को आइडेंटिफाई किया है। नंबर वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल एक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक एचआर। अब एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल प्रैक्टिसेस, लीगल कंप्लायंस फॉर्म्स एंड पेपर वर्क, जितना भी पेपर वर्क है हम लोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं, एंड देन जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उनका बॉन्ड साइन करना, उनसे पेपर्स मंगवा के लेना, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो देखना, राइट, ये सब हम एडमिन का काम करते हैं। देन ऑपरेशनल एक्शंस में मैनेजिंग एम्प्लॉयज रिलेशनशिप इश्यूज, ऑन वर्किंग जॉब में किसी को कुछ इश्यूज है तो वो इश्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई एम्प्लॉई 7 साल से काम कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी हिंट, विदाउट एनी कम्युनिकेशन छोड़ने की बात करते हैं, तो एम्प्लॉय को एडवोकेट करना भी काम है कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, काहे छोड़ के जा रहे हो, कोनो तकलीफ है का, अगर है तो बताइए हम सॉल्व करेंगे, राइट। इस तरीके से हमें एम्प्लॉय के साथ बैठ के, अगर एम्प्लॉय सही है तो ऑर्गेनाइजेशन को पूछना चाहिए कि ये ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है तो हम ये एक्शन ले रहे हैं। बीइंग एन एचआर हमारा ये ड्यूटी है कि हम हमारा जो ऑपरेशनल या फिर जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, वो स्मूथली चलाए, या हमारी ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक एचआर, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज है एचआर बनाती है। जो भी प्लानिंग्स है एचआर का काम है, और वो प्लानिंग जो है इवैल्यूएट करना, स्ट्रेटजीज को इवैल्यूएट करना, ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इवैल्यूएट करके हमें ये देखना है कि हम लोग बिग एन एचआर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना जरूरी है। सो ऐसे हमारे जो तीन एचआर के रूल्स है वो हम लोग ने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एचआरएम इन द न्यू मिलेनियम। अब न्यू मिलेनियम मतलब इस नए जमाने में। So HR resources have never been more indispensable than today. Competitive forces that we face today will continue to face in the future, demanding organizational excellences. In order to achieve this extended quality, the organizations need to focus on the learning, quality development, teamwork, reengineering. These factors are driven by the way organization implement things and how employees are treated. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एचआर जो है पहले से ज्यादा इंडिस्पेंसिबल नहीं था। तो अभी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आ गए, आज के तारीख में कंटिन्यूसली हमें कोई ना कोई कंपटीशन फेस करना पड़ता है। फ्यूचर डिमांडिंग रोल को फुलफिल करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सीलेंस को हमें बढ़ाना है। सो
इन सबको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस का जो फोकस है, वो लर्निंग पे होना चाहिए, क्वालिटी डेवलपमेंट में होना चाहिए, टीम वर्क में होना चाहिए, री-इंजीनियरिंग करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। और जो भी फैक्टर्स ड्राइव करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के इन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो उस हिसाब से एम्प्लॉइज़ को ट्रीट करनी चाहिए। यानी जो भी टैलेंटेड है, टैलेंटेड को टैलेंट ही बोलना चाहिए, उसे डम्ब नहीं बोलना चाहिए। जिनके पास टैलेंट नहीं है, उसको आप ट्रेन करके डेवलप करना चाहिए। So HR can help in dispensing organization excellences ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेलेंस को भी HR डिस्पेंस कर सकते हैं, HR आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे इनका मेन मुद्दा क्या है? HR कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? एचआर को अगर बोला जाए कि आप बिल गेट्स के साथ काम करो, तो वो बिल गेट्स के साथ काम करके हमें नया प्रोजेक्ट भी लेकर आ सकते हैं। ये एचआर की कैपेसिटी है, ये एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमारा काम क्या है? बीइंग एन एचआर कोर वर्क, हमारा कोर वर्क ये है कि लोगों को अपॉइंट करो और वो बाहर निकल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहां तक का उसका जो जर्नी है उस पे नजर रखते जाओ। अपॉइंटमेंट के डे वन से लेके उसके आखिरी दिन तक ये ध्यान देना है कि वो अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो रोज आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है, तो एचआर का काम है वो ध्यान देना कि क्यों नहीं आ रहा है, मैनेजर से बात करना उसका काम है। तो ये सारा चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसल में हम लोग करते हैं। और एचआर अकाउंटेबल है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्ट्रैटेजी पार्टनर होता है। जो हमने 3 की रोल्स देखे एचआर के टिपिकली, उसमें हमने बोला है स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होता है और वो स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। और स्ट्रैटेजी क्यों क्यों बनाने में मदद करता है? बिकॉज उन्हें पता है उनके एम्प्लॉय का या फिर जो भी लोग काम करते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड, क्या वो इतना बर्डन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उतना जगह है या नहीं है, क्या हमें और लोगों को रिक्रूट करना है, नहीं करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन से किसी को निकालना है तो क्यों निकालना है और किसे निकाल सकते हैं, ये एचआर बता सकते हैं। देन हम अकाउंटेबल है कि ये इंश्योर करें कि जो हमारा एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है? सो अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड, अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ताकि हम इंश्योर करें हमारे एम्प्लॉय कमिटमेंट्स को। और एम्प्लॉय कमिटमेंट्स अगर एक बार हम लोग दे रहे, तो हमारे एम्प्लॉयज के साथ हमें भी उतना मेहनत लेना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें काम करवा के लेना पड़ेगा, ठीक है? सो बेसिकली हमारा एक ही काम है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठ के कुछ अच्छी चीजें प्लान करनी है और वो प्लान करने के बाद हमें वो कमिटमेंट पूरा करना है, ताकि हम वो कमिटमेंट अच्छे तरीके से फॉलो करें। बीइंग एन एम्प्लॉय एंड कमिटमेंट पूरा करवा के लेने का कैपेसिटी भी हमारे में होना चाहिए। अभी कल को अगर आप एचआर बनोगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं वो अच्छे है कि नहीं है, राइट? आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एचआर का। देन नेक्स्ट इज न्यू एचआर मस्ट बिकम अ चेंज एजेंट। नया एचआर जो है तो चेंज एजेंट होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जैसा जैसा चेंज रिक्वायरमेंट है वैसा होना चाहिए। वही घिसा पिटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वही ट्रेडिशनल वर्कलोड, वही पेपर वर्क नहीं। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस चाहिए और आपने कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो सुना है, किसी तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो रहा है, तो यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट, लेकिन आपके सुपीरियर्स को पूछ के। ऑल ऑफ अ सडन आप 1000 कंप्यूटर नहीं मंगा सकते, बिकॉज वो आपके कैपेसिटी के बाहर है। सो आपको डिस्कस करना है जो भी नया नया चेंजेस आपको लेकर आना है, चाहे वो बिल्डिंग के कलर कॉम्बिनेशंस में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का इंटीरियर हो, चाहे लोगों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पे हो, कुछ भी हो, वो आपको डिस्कस करना है ना, आपको चेंज एजेंट का रोल करना है। सो ये सारी चीजें वही है जो हमें लगान साहब ने बोली थी और हमें देव साहब ने बोली थी। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एचआर, एचआर प्रोफेशनल्स का जो क्वालिटी है वो हमें बढ़ाते रहना है। और हमें एक एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में चेंज लेकर आना है, ताकि नए नए चीजें हम देख सकें ऑर्गेनाइजेशन में और नए नए चैलेंजेस हमें मिले, तो पीपल और लेबर मैनेजमेंट जो है वो पूरा हो सके। एक बेंचमार्क बनाना है कि अगर आप कोई एचआर प्रोफेशनल, तो आपको इस तरीके से काम करना है, इसके अलावा काम नहीं करना है। ह्यूमन रिसोर्स को बेटर तरीके से स्ट्रैटेजिकल मोड में हमें अलाइन करना है, प्रमोट करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा करना है, दैट शुड बी एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एक्ट एज एन एक्सपेंसेस। सो प्रमोट करना है कि हम एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा,
ताकि उनका नॉलेज, उनका स्किल्स हम लोग डेवलप करें एंड देन उनके नॉलेज, उनके स्किल्स को हम यूटिलाइज करके इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे बढ़ाएं। देन यूज टीम्स टू अचीव सिनर्जी, टीम्स को अचीव करना है और सिनर्जी का इस्तेमाल करना है। सो 2 + 2 = 5, इस तरीके का हमें टीम्स को बनाना है ताकि 2 और 2 मिले तो वो 5 लोगों का काम कर सके। सो ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। सो लास्ट में हमें एक समरी दिया है, दैट मीन्स मॉड्यूल नंबर 1 इज completed. We have successfully completed the module number 1 and accordingly we will move ahead to our module number 2 in our next lecture. तो अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, एचआरपी प्लानिंग, फिर एचआरपी के ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ फॉर एचआरपी, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी। आपको बस एक काम करना है, अब ये नोट्स आपको आ जाएंगे। आपको मॉड्यूल नंबर 1 या फिर यूनिट नंबर 1 जो यहाँ पे इस पीडीएफ में लिखा है वो पढ़ना है। और आपका कभी भी ऑल ऑफ अ सडन ओरल टेस्ट हो सकता है जूम पे ऑनलाइन, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दैट। फिर बोलना नहीं सर आपने बताया नहीं, सर मेरे को याद नहीं था, सर मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये रीजंस हमें नहीं चाहिए, बिकॉज आई नीड टू चेक वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट एंड आई नीड टू गेट कंफर्मेशन कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? चलिए आज के लिए कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप।